जिसके कारण हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा है। और ये जो टीओडी लागू किया है संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए, वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो हम लोग रोड पर उतर के और गलत कदम उठाना पड़ेगा। भारतीय सेना की ओर से 4 साल के लिए युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने वाली अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत बिहार से की गई है, जहां बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पत्थर फेंके, तो वहीं मुजफ्फरपुर में लोग सड़क पर उतर चुके हैं। बक्सर में आक्रोशित युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। जानकारी के मुताबिक पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। इस बीच काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रुकी रही। इससे रेल प्रशासन और यात्री परेशान दिखे। इधर मुजफ्फरपुर में भी सेना भर्ती के युवाओं का प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास चक्कर चौक पर हंगामा किया। युवाओं ने चक्कर चौक पर आग जलाकर रोड जाम कर दिया, जहां से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर चक्कर मैदान स्थित है, जहां सेना में भर्ती के लिए रैली होती है। इसके अलावा चक्कर मैदान के पास गोबरसही चौक पर भी प्रदर्शन किया गया। सदर थाना के पास भगवानपुर गोलंबर पर भी बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया। वहां भी आग जलाकर NH 28 को जाम कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन उन्हें समझाने में लगी हुई है। युवाओं का कहना है कि महज 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन है। आपको बता दें कि मंगलवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने दिल्ली में इस स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत 17.5 साल से अधिक और 21 साल तक के युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा और उन्हें 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। इनमें से 25% युवाओं को आगे सेना में नियमित नौकरी के लिए चुना जाएगा और इसके लिए अलग से स्क्रीनिंग होगी। अग्निवीर के तौर पर काम करने के बाद सेवामुक्त पर युवाओं को 11 लाख रुपए का एक मुश्त पैकेज देकर विदा किया जाएगा। पहले सब कुछ हो गया और 1 साल से एग्जाम रुका हुआ है और 2 साल से एग्जाम रुका हुआ है और अभी तक नहीं हुआ। अब सरकार बोल रही है कि अब हम TOD से लेंगे, तो हम लोग जिनने एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा। और मेरा है तो मेरा एयरफोर्स का ज्वाइनिंग रुका हुआ है। फरवरी में मेरा मेडिकल हुआ था, मेरिट लिस्ट आना था जुलाई 2021 में और अभी तक नहीं आया। अब एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं कि अब नहीं होगा आप लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे। 1 साल से हमको इंतजार क्यों कराया इनने। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि हमारा क्या होगा, हम TOD में जाएंगे या हमारा कैंसिल होगा। और ऊपर से TOD वापस लेना चाहिए। हम लोग पहले से एग्जाम दिए नोटिफिकेशन और एज में भी छूट देना चाहिए। 2 साल से ARO में वैकेंसी नहीं आया है और हमारी मांग आप लोग क्यों उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी मांगों हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही है। सरकार सो चुकी है। सरकार सो चुकी है। हमको हमारी मांग पूरी करवानी, इसलिए हम आज उग्र प्रदर्शन पे उतारू हो गए। बंद करो। मेरा नाम अमन पांडे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 2 साल से हम लोग मुजफ्फरपुर ARO में बहाली स्टार्ट नहीं हुआ और तो और जो पिछले साल एग्जाम हुआ उसका भी तक रिजल्ट एग्जाम तो हुआ नहीं दौड़ होने के बाद, ठीक है। तो वो एग्जाम होना चाहिए। और तो हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर बैचमैन जिसका एज खत्म हो गया, तो एज रिलैक्सेशन भी देना चाहिए, ठीक है। हमारा यही मुद्दा। इसी कारण हमारा TOD वापस ले लो, TOD वापस लो, नहीं जाएगा। क्या उद्देश्य है, क्यों? सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोग के साथ PUBG की तरह गेम खेल रहा है और ये एग्जाम करीब 1.5 साल से CE एग्जाम रोका हुआ है और इसके बारे में BJP के कोई भी नेता इसमें टिप्पणी नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा है। और ये जो TOD लागू किया है संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए, वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो हम लोग रोड पर उतर के और गलत कदम उठाना पड़ेगा। चाहिए और आर्मी एग्जाम जल्द शुरू होना चाहिए, जो कि रुका हुआ है। TOD के तरफ आर्मी एग्जाम को नहीं ले जाना चाहिए। 2 साल से हमारे मुजफ्फरपुर का पूरा भारत का जो कि रैली नहीं हो रहा है और उम्र में 2 साल का छूट मिलना चाहिए हम लोगों का। हम लोग का एग्जाम जो कि एयरफोर्स का रुका हुआ उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए।
पानी डालो, पानी डालो। ऊपर पानी डाल दीजिए ना, पानी डाल दीजिए ना। जाम किया गया था, हंगामा भी किया गया है। जी बिल्कुल, भगवानपुर चौक के पास जाम किया गया था, लेकिन जाम समाप्त हो गया है। आवागमन सुचारू रूप से चालू हो गया है। स्थिति बिल्कुल सामान्य है। लगभग कितने घंटे जाम रहा था? आधा पौन घंटे के आसपास जाम रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से जाम जो है वो खत्म हो गया। जाम बिल्कुल छुड़ा लिया गया है। आवागमन आप देख पा रहे हैं सुचारू रूप से जारी है। नहीं, किसी की अरेस्टिंग नहीं की गई है, किसी की अरेस्टिंग नहीं की गई है। जाम बिल्कुल शांतिपूर्ण था। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि भर्ती की प्रक्रिया के संदर्भ में उनके मांगे हैं। स्थिति बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल स्थिति सामान्य है। हम लोग